Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 Maths, National Book Foundation, Unit 1, Real Numbers, Exercise 1.1, Question number 4. Question number 4 हमारे पास है Identify the properties of equality and inequality of real numbers that justifies the statements. हमने क्या करनी है, जो हमारे पास ये statements given है, हमने इनको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है. ठीक है, हमने इसमें से सारे ये जो जितने भी स्टेटमेंट्स दिए हैं हमने इनके प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करना है. तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं. हमारे पास फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट है, हमारे पास ये स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट हमारे पास ये है. ठीक है, अब हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है 9x इज इक्वल टू 9x. ठीक है, ये देखें दोनों साइड पे इक्वालिटी है, दोनों साइड पे वैल्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल सेम है. इसका मतलब क्या है कि a इज़ इक्वल टू a. फॉर एग्जांपल इसको अगर हम a लें, a इज़ इक्वल टू a, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी बनती है, जब भी दोनों साइड पे वैल्यूज़ विथ साइन सेम हो, हर बिल्कुल आपको सेम नज़र आए, तो वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, रिफ्लेक्सिव. ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है. ठीक है, अब नेक्स्ट पे हम आते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड, इफ़ x प्लस 2 इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 देन x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3. तो यहाँ पर देखें हमारे पास, ये देखें, ये अगर इसको हम सपोज करें, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है. अब y सेम है, तो ये हमारे पास b है और ये हमारे पास c है. तो एक प्रॉपर्टी हमेशा याद रखें जो हमारे पास है कि इफ़ a इज इक्वल टू b, अगर हमारे पास a b के बराबर हो और b इज इक्वल टू c और b c के बराबर हो, तो हमारे पास देन a इज इक्वल टू c. तो a किसके इक्वल होगा, a हमारे पास इक्वल होगा c के. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि ज़्यादातर यूज़ होती है क्वेश्चंस में भी हमेशा, तो ये प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है. थर्ड पे आते हैं. थर्ड हमारे पास है, पार्ट 3 हमारे पास है, इफ़ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई देन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3. ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास इफ़ a इज इक्वल टू b और फिर हमारे पास आ जाता है देन b इज इक्वल टू a. अगर a b के बराबर है और b a के बराबर है, तो यहाँ पर देखें हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, a और b, और ये हमारे पास क्या है, b और a. तो a इक्वल है b के और b इक्वल है a के. ये हमारे पास सेम इस प्रॉपर्टी की तरह है, बट इसमें दोनों साइड विद वैल्यूज़ विद साइन सेम है. यहाँ पर इनकी साइड्स चेंज हो गई. यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड साइड पे ये वैल्यू है, राइट पे ये है, इनकी साइड्स चेंज हो गई. यहाँ पर राइट पे ये वैल्यू है, लेफ्ट पे ये है. a पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, b पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जस्ट हमारे पास इनकी साइड्स चेंज हो गई हैं. लेफ्ट पे a है तो यहाँ पर राइट पे a हो गया, यहाँ पर b पे जो राइट पे b है तो यहाँ पर लेफ्ट पे b हो गया. यहाँ पर देखें इनकी जस्ट साइन जो साइड्स हैं वो चेंज हो गई है. तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी. ठीक है, इसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 हमारे पास है, इफ़ 3 इज़ लेस देन 4, अगर 3 जो है 4 से लेस है, देन -3 इज़ ग्रेटर देन -4. तो -3 जो है वो ग्रेटर होगा -4 से. तो ये तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास जब भी जो 3 सिंगल पॉजिटिव नंबर है वो 3 छोटा है 4 से, और -3 जो है वो बड़ा है -4 से, क्योंकि नेगेटिव में जितने भी स्मॉलर नंबर होते हैं वो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है और जो बड़े नंबर होते हैं उसकी वैल्यू जो है वो कम होती है. और इसके अलावा भी अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें -1 से, ठीक है, और 4 को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 4 को मल्टीप्लाई करें -1 से, तो किसी भी वैल्यू को इनइक्वालिटी में अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू ही चेंज हो जाती है, नंबर की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है. तो अगर इस 3 को हमने मल्टीप्लाई किया -1 से और इस 4 को हमने मल्टीप्लाई किया -4 से, तो ये क्या बन गया, -3, और ये बन गया हमारे पास -4. तो यहाँ पर तो लेस का सिंबल नहीं आ सकता, क्योंकि -3 तो कभी भी -4 से लेस नहीं हो सकता. तो -3 वो क्या होगा, -3 जो है वो बड़ा है -4 से. तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये मल्टीप्लिकेटिव, क्योंकि यहाँ पर हमने 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इसको कहेंगे.
मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट 5। पार्ट 5 हमारे पास है इफ़ 2y + 2w = p एंड p = 50 देन 2y + 2w = p। तो ये सेम उसी तरह प्रॉपर्टी है। अगर इसको हम a ले लेते हैं और p को b ले लेते हैं, ये हमारे पास b हो जाएगा और ये हमारे पास c हो जाएगा। तो ये देखें, ये हमारे पास क्या आया, a = हमारे पास किसके इक्वल आया, p क्या है, a = हमारे पास देन 2y = 2w, यहाँ पर हमारे पास ये 50 है, 50। तो ये किसके इक्वल होगा, 50 के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास इक्वल टू आया c के। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है इफ़ a = b एंड b = c देन हमारे पास क्या आएगा, a = c। कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव। इसको कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे हम, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 6। इफ़ 6 जो है इफ़ x + 4 इज़ ग्रेटर देन y + 4 देन x इज़ ग्रेटर देन 4। यहाँ पर देखें, x के साथ प्लस का साइन है, y के साथ प्लस का साइन है और यहाँ पर फिर सिर्फ हमारे पास वेरिएबल आ जाते हैं। तो अगर हम x + 4 के साथ क्या करें कि ये 4 ख़त्म हो जाए और ग्रेटर देन y + 4 के साथ क्या करें कि ये 4 ख़त्म हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड। यहाँ पर हमने क्या किया, -4 को जो है वो ऐड किया है, ठीक है, -4। तो तब ये हमारे पास क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमने कौन सा काम किया है, यहाँ पर हमने कैंसिलेशन की है और x इज़ ग्रेटर देन y। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हो गई है, कैंसिलेशन, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्योंकि हमारे पास एडिशन के साइन किससे ख़त्म होता है, प्लस का साइन किससे ख़त्म होता है, माइनस से। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास पार्ट 8 जो है 7 जो है हमारे पास है इफ़ 2 इज़ लेस देन 5 एंड 5 इज़ लेस देन 9। अगर 2 हमारा है जो है वो 5 से छोटा है और 5 छोटा है 9 से, तो 2 जो है वो किससे छोटा होगा, 9 से छोटा होगा। सिंपल सी बात है, ये हमारे पास a है, ये b है, ये b है और ये c है। तो a इज़ लेस देन c। If a is equal to b, b is equal to c, then a is equal to c। तो a और c जो है वो क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट हमारे पास है 8। इफ़ -18 इज़ लेस देन -16 देन 9 इज़ ग्रेटर देन 8। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए -18 है और यहाँ पर -16 है। तो अब इसके साथ हम क्या करें कि -18 जो है वो 9 + 9 में चेंज हो जाए। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए -18 को किस पे डिवाइड करेंगे, 2 पे, और माइनस का साइन किससे ख़त्म होगा, माइनस के साइन से ही ख़त्म होगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, इज़ लेस देन -16 और दोनों साइड पे एक ही नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 is 2, 2 9s are 18 और 9 9 + 9 और यहाँ पर हमारे पास माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई किया है ना, तो ये ग्रेटर में चेंज हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा 8। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस +8। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हुई, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पर हमने कैंसिल किया है, 18 को कैंसिल किया है, 18 को डिवाइड किया है और यहाँ पर हमने कैंसलिंग की है। तो ये हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हो गई है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।